खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आए मेरे साथ निकालिएगा मरकज की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 17 आयत पारी साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। 17 और 18 दोनों आयत। मरकज 16वां बाब। मरकज की मार्फत अंजीली बयान, उसका 16वां बाब और उसकी 17 और 18 आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। मेरे अजीजों, आज मैं जिस बात पर थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, कलाम बताता है कि ईमानदारों के दरमियान जो है वो मौजज़े होंगे। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इन दो बातों के लिए। एक कि उसने हमें मसीह खानदानों में पैदा किया, और यहाँ हम जितने बैठे हैं हम सब ईमानदार लोग हैं। हमने बहोशो विवाज इस बात का इकरार किया है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। सो कलाम में लिखा है कि तू दिल से ईमान ला और जुबान से इकरार कर। सो हम इस बात पर ईमान लाए हैं कि खुदावंद हमारा बचाने वाला है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा सेवर है, वो हमारा निजात दहिंदा है। और बाइबल मुक़द्दस बताती है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। आज उस तरह से हमें कलीसियाओं में, ख़ानदानों में बरकत नहीं नजर आती। लोगों के काम जो है वो रुके हुए हैं और लोग तरह तरह के मसाइब में वो फंसे हुए हैं। मेरे जिदों, जबकि बाइबल मुक़द्दस बताती है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। अगर आप इब्रानियों का ख़त पढ़ते हैं तो उसके 11वें बाब में हमें ईमानदारों के ताल्लुक से एक तवील जो है वो फहरिस्त मिलती है कि किस तरह से ईमान के साथ लिखा है कि काइन की कुर्बानी को खुदा ने कबूल किया, और नूह ने ईमान के साथ कश्ती बनाई और उसने अपने ख़ानदान को महफूज कर लिया। खुदावंद चाहता है कि उसके लोग ईमान की प्रैक्टिस करें, ईमान में चलें, ईमान में बढ़ें, ईमान में तरक्की करें। क्योंकि अगर किसी से भी मैं यहाँ पूछेंगे तो हर शख्स यही कहेगा कि मैं एक ईमानदार शख्स हूँ। इवन के मसीहों से हट के भी अगर हम बात करें, किसी भी मज़हब के ऊपर, किसी भी दीन में जाकर आप बात करेंगे लोगों से, तो हर शख्स इस बात का दावा करता है कि हम दीनदार लोग हैं, हम ईमानदार हैं, हम धोखाधड़ी करने वाले लोग नहीं हैं, हम फ्रॉड करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम जो कुछ करते हैं हम दयानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि खुदा के लोग हैं जो ईमानदार लोग हैं, खुदा अपने लोगों को सेपरेट कर लेता है, खुदा अलग कर लेता है। हम ज़बूर 4 गाते हैं, यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नूं। लिखा कि खुदावंद ने अपने लिए दीनदार लोगों को अलग कर लिया है। खुदावंद चाहता है कि हम अगर ईमान ले आए हैं उस पर, हमने अपना आप उसे दिया है, हमने इस बात का इकरार किया है कि खुदावंद हमारा निजात दहिंदा है, मैं आज से खुदा का हूँ, मैं खुदावंद के साथ चलूँगा। इस बात का जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये एक एलानिया इकरार होता है कि आज से मैं मसीह का हूँ। और बाइबल बताती है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे जो हम देख नहीं रहे हैं। इब्तदाई कलीसिया में हमने देखा कि खुदा किस तरह से काम करता है, खुदावंद किस तरह से अपनी कुदरत को जाहिर करता है। मसीह अपना आप उन पर जाहिर करता रहा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे थे, और एक फकीर जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठकर मांगा करता था, लिखा उसने कुछ मिलने की गर्ज से उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है तुझे दिया देते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर।
ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. اور لکھا کہ اسی دم اس کے گھٹنے اور ٹخنے جو تھے وہ مضبوط ہو گئے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا, کودتا ہوا ہیکل میں آیا اور خدا کی تمجید کرنے لگا. سو ایمانداروں کے درمیان معجزوں کا ہونا یہ ڈیفینیٹ ہے, یہ ضروری ہے کہ خدا کے لوگ دوسروں کے لیے برکت کا سبب ہوں. اگر میں اور آپ ایماندار ہیں اور ہم میرے عزیزو صرف اقرار کر رہے ہیں لیکن ہمارے وسیلہ سے کسی کو برکت نہیں مل رہی, کوئی چھٹکارا نہیں پا رہا, لوگوں کی زندگیاں جو کہ تو ہیں, تو پھر ہم غلطی پر ہیں. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر کہاں کوئی لوپ ہول ہے, کہاں کوئی ایرر ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم جب اس کے بیٹے یسوع کے خون سے دھل چکے ہیں تو ہماری پرسنالٹی ایسی ہو, ہماری شخصیت ایسی ہو کہ جس سے لوگوں کو برکت ملے. خدا کے لوگ جہاں جاتے تھے وہ تہلکہ مچا دیتے تھے, وہاں ہلچل مچ جاتی تھی. شاگردوں کو, رسولوں کو دھمکایا گیا, ڈرایا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس لکھا ہے کہ اس کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں رہتا تھا. پالوس کی ایک کوشش ہوتی تھی کہ کس طرح سے رسولوں کو, شاگردوں کو, کلیسیا کو ٹارچر کیا جائے, کس طرح سے انہیں ستایا جائے, کس طرح سے ان پر ظلم کیا جائے. لیکن وہ لوگ نہیں رکے, کیونکہ ان کے اندر ایک چیز تھی. وہ جانتے تھے کہ جس خدا کو ہم نے جانا ہے یا جس مسیح کی ذات کا مکاشفہ ہمیں ملا ہے وہ قادر مطلق ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لکھا ہے ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اپنے ناطے داروں اور اپنے رشتہ داروں میں سے نکل, اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے. اور لکھا ہے وہ بھی ایمان ہی سے اس اندیکھی جگہ پر چل پڑا کیونکہ وہ خدا پر ایمان لے آیا اور ایمانداری ہی اس کے لیے راستہ بازی گنی گئی. اس نے ایمان ہی سے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر لٹا دیا کہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں اسے قربان بھی کر دوں گا تو خدا مردوں کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن میرے عزیزو, خدا کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو لڑکے پر اپنا ہاتھ نہ چلانا. سو خدا اس سے آزما رہا تھا اور وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوا. آج ایماندار لوگوں کے اوپر مصائب آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, حالات جو ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں, تو میرے عزیزو ایماندار اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اگر میں اور آپ ایماندار لوگ ہیں تو ہمارے ساتھ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. بڑے بڑے کام ہوں گے, معجزات ظہور پذیر ہوں گے. لکھا ہے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے, وہ میرے نام سے نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے اور بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. خداوند آج یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے. خداوند کو آج میری اور آپ کی ضرورت ہے, لیکن ہم صرف اقرار کرنے والے لوگ نہ ہوں بلکہ ہم واقعی ایمان میں آگے بڑھیں. 2026 کے تعلق سے بھی پال صاحب نے کہا کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ ہم ان چیزوں کو ترک کریں گے جو ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے اور ہم ان نئی چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے جس سے کہ خدا کے نام کو جلال ملے. سو آج میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں کہ ہم خداوند سے کہیں کہ خداوند ہماری کانٹ جانٹ کر, ہمیں تراش, ہمیں شیپ اپ کر, ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ ہم سے دور کر. وہ چیزیں میرے عزیزو جو ہم ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان نہیں ہو رہی ہیں, اس سال میں ہم ان تمام ٹارگیٹس کو اچیو کریں گے. آمین. خداوند یسوع سب کچھ کر سکتا ہے. لکھا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو کیونکہ خداوند قریب ہے. اگر خدا میرے اور آپ کے قریب ہے, ہم اس کے قریب ہیں, تو پھر درمیان میں کون سی ایسی چیز ہے جو میرے اور آپ کے معجزے کو, میری اور آپ کی برکت کو روکے ہوئے ہے. وہ میرے عزیزو ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایمان میں موو کرنا ہے, ہمیں ایمان میں چلنا ہے تاکہ ہم برکت کا سبب بنے, ہم ان رکی ہوئی چیزوں کو, ان معجزات کو حاصل کریں. ہم لمبے عرصہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. بے روزگاری بھی ہے, لوگوں کے کرایوں کے گھر ہیں, مطلب عجیب و غریب پریشانیاں ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم
मतलब शेयर भी नहीं करते, अपने पादरी साहब से भी नहीं शेयर करते हैं, लेकिन हम उनके साथ फाइट कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद चाहता है कि इस साल में हम तरक्की करें, हम आगे बढ़ें। तरक्की मेहनत से भी होती है, लेकिन अगर सिर्फ मेहनत करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। लास्ट टाइम पादरी साहब ने कलाम सुनाया कि हम जो ये कहते हैं कि हम फलां शहर में जाएंगे और सौदागरी करेंगे और नफा कमाएंगे, लेकिन मेरे अज़ीज़ों अगर उसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं है तो हम जितनी भी मेहनत कर लें, लिखा है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत भी अब्स है, अगर खुदा निगहबानी ना करे तो निगहबान का जागना भी अब्स है। सो खुदा को हमने अपनी जिंदगियों में, अपने प्लान्स में, अपने खानदान में शामिल करना है, ताकि खुदा हमारे उन कामों को, उन चीज़ों को जो रुकी हुई हैं, खुदा उनको पूरा करे। हम अपने बच्चों के लिए दुआएं कर रहे हैं। लोगों के बच्चे जो हैं वो डिसोबीडियंट हैं, लोगों के बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बच्चे जॉबलेस हैं, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका तालीम की तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होंगे। अगर मैं और आप ईमानदार हैं तो ये चीज़ें हमें मगलूब नहीं कर सकती हैं। इब्लीस हमारे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, वो हमारे खानदानों में बेरोजगारी नहीं ला सकता है। लिखा है कि अयूब का जो कुछ था उसके गिर्द खुदा ने बाढ़ बनाई थी। इब्लीस ने कहा कि वो यूं ही तेरी तमजीद नहीं करता, वो यूं ही तेरे साथ नहीं चल रहा, क्योंकि जो कुछ उसका है तूने उसे सिक्योर किया हुआ है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को सिक्योर करता है, खुदा अपने लोगों को महफूज करता है। लेकिन आज हम दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआओं के जवाब नहीं आ रहे, लेकिन खुदा चाहता है कि मैं और आप जब खुदा के हुजूर दुआ करें तो खुदा जवाब दे। हमारे ख़ानदानों में, हमारी कलीसिया में मोजज़ात हों, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करे। लिखा है कि खुदा उन मोजज़ात के वसीला से अपने आप को साबित करता रहा। खुदा अपने शागिर्दों को बताता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा जहाँ उन्हें भेजता था, खुदावंद अपनी कुदरत को वहाँ जाहिर करता था। सो खुदा चाहता है कि हम इस साल अपने ईमान को इंक्रीज करें, हम ईमान में बढ़ें, हम सिर्फ इकरार करने वाले लोग ना हो कि हम ईमानदार हैं, बल्कि ईमानदार जहाँ जाता है वो लोगों के लिए बरकत का सबब होता है। यूसुफ जहाँ गया, यूसुफ के वसीला से वहाँ पर लोगों ने बरकत पाई। फतीफर के महल में गया तो फतीफर ने उसको पूरा होल्ड दे दिया कि सब कुछ अब तू ही देख, और खुदा ने उसे बरकत दी और वो मिस्र में भी दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया। क्यों? कि खुदा की बरकत उसके साथ साथ चल रही थी। वो एक बबरकत शख्स था, वो खुदा से डरने वाला था। सो आज मेरे अज़ीज़ों, हम ईमानदार होने का अगर दावा कर रहे हैं तो अपने आप को हम चेक करें और हम ईमान में बढ़ें, ईमान में चलते रहें। लिखा है पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इस साल हम अपने आप को खुदा के कलाम के साथ जोड़ें। लास्ट पैगाम में भी पादरी साहब ने यही बताया कि हमें खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, सीखने की, सुनने की ज़रूरत है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम। उस औरत के ताल्लुक से जो 12 बरस से बीमार थी, लिखा है वो अपने जी में कहती थी कि आज जब मैं उसके पोशाक के किनारे को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। सो वो ईमान से ही अपने घर से चली थी, क्योंकि वो अपने जी में कह रही थी। और यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद तुझ पर भीड़ गिरी पड़ती है, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, किसी ने मुझे ईमान से छुआ है, क्योंकि कुव्वत मुझ में से निकली है। सो हमें इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के पास, उसके फजल के तख्त के सामने आने की ज़रूरत है। जब मैं और आप अपनी इल्तिजा, अपनी दरख्वास्त, अपनी मिन्नत उसके हुजूर रखें तो वो अपनी कुदरत को जाहिर करें। जब आप खुदा के घर में आते हैं अपने घर से, तो आप एक ज़िन बना के आया करें, सिर्फ तैयार होके नहीं, बल्कि हमें स्पिरिचुअली भी प्रिपेयर होने की ज़रूरत है कि आज जब मैं जाऊंगा तो खुदा उन मेरे बंधनों को तोड़ेगा,
खुदा मुझे तरक्की देगा, खुदा मेरे रुके हुए कामों को बना देगा, खुदा मेरी जो चीज़ें उलझी हुई हैं उन सबों को सुलझा देगा, खुदा मेरे ख़ानदान में से बिगाड़ को ख़त्म करेगा, खुदा मेरे घर से बेरोजगारी को दूर करेगा, खुदा रोटी की किल्लत नहीं रहने देगा। इस तरह से इस सोच को लेके इस साल में मैं और आप ईमान में बढ़ें, खुदा उनके साथ चलें और हम तरक्की करेंगे, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है। खुदा का कलाम पढ़ें, सुनें, खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारें और फिर मेरे अज़ीज़ों हम तरक्की करेंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। और हमने देखा, हमने अपनी इस खिदमत में भी देखा है कि खुदा किस तरह से बड़े बड़े काम करता है। खुदा ने किस तरह से लोगों को छुआ, बरकत दी, बंधनों को तोड़ा, लोग शिफा पा गए, लोगों के हालात बदले, लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में से निकले, क्योंकि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। अक्सर हम यहाँ जिक्र करते हैं पादरी विलियम सैमुअल साहब का। वो ईमान के एक सूरमा थे और वो बड़े ईमान के साथ चलते थे और खुदा उन्हें बड़ी कुदरत से इस्तेमाल करता था। सो खुदा आज भी वही खुदा है जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा था, जो पादरी विलियम सैमुअल का खुदा था, वही मेरा और आपका खुदा है। वो नहीं बदला, वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमें अपनी राहों को ठीक करना है, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की ज़रूरत है। एलीशा के ताल्लुक से लिखा है कि काल में उसने कहा लोगों से कि ए लोगों, खुदावंद की बात सुनो, कल के रोज़ मैदा और जो है वो सामरिया के फाटक पर बिकेगा। लेकिन लिखा है एक शख्स जिसके हाथ पर बाछा तकिया करता था, उसने कहा कि ये नहीं हो सकता। लेकिन एलीशा को खुदा का ये कलाम मिला था और वो उसने ईमान के साथ, दलेरी के साथ इस बात को अनाउंस किया कि खुदावंद फरमाता है। लेकिन उसने कहा कि अगर खुदा आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुल्क में काल है। लेकिन ऐसा हुआ, उस शख्स ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और बादशाह ने उसी को वहां पर फाइज कर दिया। उस जगह पे बादशाह ने उसी की ड्यूटी लगा दी कि तू इसे देखेगा, इस मामले को देख। और लिखा है कि वो लोगों के पांव के नीचे आकर मर गया, लेकिन उसमें से चखने ना पाया। क्यों? कि वो इस बात पर ईमान ही नहीं ला पाया कि खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। वो खुदा जो आसमान से मन बरसाकर अपने लोगों को सैर कर सकता है, वो खुदा जो खुश्क चट्टानों से पानी पिलाकर अपने लोगों की प्यास बुझा सकता है, क्या ऐसा वो नहीं कर सकता था? लेकिन मर्द खुदा एलीशा इस बात को जानता था कि खुदा ने कहा है तो डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि वो ईमानदार शख्स था। सो जो लोग तो खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में बड़े काम करता है, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। जो तो फ़कत कहते हैं अपने मुंह से कि हम ईमानदार हैं, शागिर्दों को, रसूलों को जाकर इस बात की मुनादी नहीं करनी पड़ी थी कि हम ईमानदार लोग हैं। उनके एक्ट से पता लग जाता था कि ये खुदा के लोग हैं। पतरस नहीं किसी को जाके कहता होगा कि आज मैंने यहाँ से गुजरना है तो इस राह पे तुम अपने बीमारों को ले आना, चारपाइयाँ डालना, जब मैं गुजरूंगा तो मेरे साय से लोग शिफा पाएंगे। लेकिन लोगों को पता चल गया था कि पतरस कितना बाबरकत आदमी है कि उसके साय से भी लोग शिफा पाते हैं। पालूस, लोग जो है वो अपने रुमाल, कपड़े छुआ कर ले जाते हैं, अपने बीमारों पर रखते तो वो अच्छे हो जाते थे, वो शिफा पाते थे। उन्हें अपनी ज़ात के लिए मुनादी नहीं करनी पड़ती थी, वो फ़कत जाकर मसीह के ताल्लुक से लोगों को बताते थे। आज पादरियों को अगर कहीं खड़ा किया जाए तो वो पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं फलां चर्च से मेरा ताल्लुक है, फलां सेमिनरी से मैंने सेमिनरी की है, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी बताना नहीं पड़ता था, बल्कि लिखा है कि खुदा मौजज़ात के साथ, बड़ी कुदरत के साथ अपने आप को जाहिर करता था। सो आज मेरे ज़रूर हमें भी खुदा के पास आने की ज़रूरत है, हमें मसीह के खून में महफूज होने की ज़रूरत है और हमें खुदा के कलाम से जुड़ जाने की ज़रूरत है। आखिरी हवाला करंथियों के खत के 6 बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो।
اگر میں اور آپ ایماندار ہیں تو پھر ہمیں اپنی رفاقت کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سنگت بھی دیکھنی ہے، ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھنا ہے۔ اگر ہم ہر جگہ پر جا کر فٹ ہو جاتے ہیں تو پھر میرے جو میں اور آپ ایماندار نہیں ہیں۔ اور دھن ہے، ابھی ہم گا رہے تھے جو نا مندہ ہے سلا شری راندی نہ ٹردا ہے برے آندے راتے کدی بھی۔ سو خداون چاہتا ہے کہ اس 2026 میں ہم اپنے آپ کو سپریٹ کریں، مسیح کے لیے الگ کریں، تاکہ معجزات میرے اور آپ کے وسیلہ سے ظہور پذیر ہوں۔ جب میں اور آپ خدا ان کے حضور دعا کریں تو خاندان ریسٹور ہوں، خاندانوں میں بحالی آئے، لوگ نجات پائیں، لوگ روزگار کو حاصل کریں، لوگ بیماریوں سے رہائی پائیں، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے۔ آج میرے عزیزوں، بہت سارے لوگ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، طرح طرح کی جو اسپرٹس ہیں وہ انہیں تنگ کر رہی ہیں، لیکن یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ رہائی پائیں۔ وہ میرے نام سے نئی نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر ہلاک کرنے والی کوئی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا، وہ بیماروں پہ ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، ایسی چیزیں تو ہمیں ساری دولت دے کر بھی نہیں مل سکتی ہیں۔ کلام میں لکھا ہے جادوگر کے تعلق سے اس نے رسولوں سے شاگردوں سے کہا کہ مجھ سے پیسے لے لو اور مجھے روح القدس دے دو۔ انہوں نے کہا تو اور تیرا پیسہ غلط ہو، ہمارے پاس خداوند ہے، ہمارے پاس مسیح کا خون ہے، ہمارے پاس روح القدس ہے۔ تو ہم میرے عزیزوں بڑے اپر کلاس کے لوگ ہیں، ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ بہت بڑا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ہیں بلکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ قومیں ڈر گئیں، جب بنی اسرائیل نکلے تو لوگ ڈرتے تھے، بادشاہوں کے دل دہل جاتے تھے، لکھا ہے کہ ان کے جوانوں میں جان باقی نہ رہتی تھی، جب دیکھتے تھے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جن کا خدا ان کے ساتھ ہے۔ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، لکھا ہے ایمان ہی سے وہ بحر قلزم میں سے نکلے، لیکن جب مصری آئے خدا نے انہیں اس میں دبو دیا، وہ سلامتی سے دوسری جگہ نہ پہنچ پائے، لیکن بنی اسرائیل ایمان ہی سے بحر قلزم کو بھی پار کر کے نکلے، ایمان ہی سے انہوں نے یریکو کے قلعے کو گرا دیا۔ لکھا ہے ایمان ہی سے راہب جو ہے وہ اپنے خاندان کو بچانے کا وسیلہ بن گئی۔ سو خدا آج چاہتا ہے کہ ہم ایمان سے اپنے خاندانوں کو ون کریں، اپنے خاندانوں کو بچائیں، اپنے محلے داروں کو بچائیں، اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو ہم سیو کریں۔ بھی پانچ صاحب بات کر رہے تھے کہ ایماندار کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں، لیکن تب جو میرے لوگ میرے نام سے کہلاتے ہیں وہ خاکسار بن کر دعا کریں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ شہر بھی سرفراز ہوں گے، ملک بھی بحال ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو آج میرے عزیزو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اگر کہیں کمی کمزوری ہے تو یسوع مسیح کا خون موجود ہے۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، آج خداون سے کہیں کہ خداون ہم نے اپنی زندگی کے کئی سال تیرے ساتھ چلتے ہوئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضائع ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے اگر کلیسیائی ترقی میں اپنا حصہ نہیں ڈالا تو ہمارا مسیح کو قبول کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ لیکن خداوند سے کہیں گے کہ اس سال خداوند ہمیں قوت دے، ہمیں زور دے، ہمیں ایمان سے بھر، ہمیں اپنے کلام اپنے عرفان میں ترقی کرنے کی توفیق عنایت کر۔ ہم اس سال میں بڑے کام دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تیری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئے ہم دعا کریں گے۔ خداوند بزرگ باپ تیرا شکر، تیری ستائش کرتے ہیں خدا کہ تو جو قادر مطلق خدا ہے، وہ خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے تجھے پسند آنا ناممکن ہے۔ سو میں تیری منت کرتا ہوں خدا تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہماری کم اعتقادی کا تو علاج کر خدا، ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ بات خدا جو خدا ہمارے ایمان کو لوز کرتی ہے، آج شام میری زندگی سے، اس جماعت کی زندگی سے، اس کلیسیا سے یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے خدا، اور تیرے لوگ یسوع مسیح کے نام میں ایمان میں خدا ایک اگلے درجہ پر جائیں خدا یسوع کے نام سے۔ اس 2026 میں خدا پاور ان ورڈ منسٹری میں خدا نہ معجزات ظہور پذیر ہوں خدا اندیکھے کام ہوں خدا وہ انہونی باتیں ہوں جو پہلے کبھی
نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی ہے، تیری منت کرتے ہیں خدا تو اپنی قدرت کو ظاہر کر اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خدا اپنے آپ کو تیرے سپرد کریں اور تیری سپرداری میں چلتے ہوئے تیری قدرت کو دیکھیں اور تیرا نام جلال پائے، یسوع کے نام میں آمین۔